हेलो स्टूडेंट्स, पेडागोजी का लेक्चर 5 है आज। यहाँ पर डिस्कस होने वाले तमाम क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पीपीएससी एफपीएससी में रिपीट होते रहे हैं और आइंदा भी रिपीट होते रहेंगे। इससे पहले भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, द कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए, द प्लेयर एंड इंडिविजुअल गेन, द डिस्कम्फर्ट एंड इंडिविजुअल गेन, या फेसेस द प्लेयर आर डिस्कम्फर्ट, दोनों। डी है नन ऑफ अबव। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या चीज़ है। स्टिमुलस अ थिंग और इवेंट दैट इवोक अ स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन इन एन ऑर्गन और टिश्यू। किसी चीज़ के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर जो एक स्पेसिफिक फंक्शंस को पैदा करने की जो वजह होती है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। इससे पहले वीडियोस में स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस को अच्छी तरह से इलस्ट्रेट किया गया है। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में समझाने की अगर मैं कोशिश करूं तो जैसे सूरजमुखी के फूल की मिसाल ले लें कि जब सूरज निकलता है, जिस साइड पे भी सूरज होता है वो उसी साइड पे मूव कर जाता है फूल, उसका फेस उसी साइड पे हो जाता है जिस साइड पे सूरज मूव करता है। तो सूरज जो है, सन, उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है। इसी तरह डोंट टच मी, जो छुई मुई का फूल होता है उसे जब हाथ लगाती है तो वो क्लोज हो जाता है। तो जो हाथ है वो स्टिमुलस है, और जो डोंट टच मी का जो रिएक्शन है, जो रिस्पॉन्स है उसका क्लोज होना, वो उसका रिस्पॉन्स या रद्द अमल कहलाता है। इसी तरह फीनस फ्लाई ट्रैप, ये एक पौधा होता है, इसका फूल होता है, उसके ऊपर जब कोई फ्लाई आकर बैठती है तो वो फ़ौरन से बंद हो जाता है, उसे खाना शुरू कर देता है, हजम कर लेता है उसे। तो ये भी मिसाल है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की। तो इसमें जो फ्लाई है वो स्टिमुलस है, और उसका बंद होना, फ्लावर का बंद होना, उसे ट्रैप कर लेना, क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस जो है वो उसका क्या होगा, फ्लाई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, द प्लेयर आर डिसकम्फर्ट एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। कौन सा है जो इसके साथ लॉ ऑफ इफेक्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड है। लर्निंग है, स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, या सेंसेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है। ये लॉ ऑफ लर्निंग क्या है कि सीखना, किसी चीज़ को सीखना। कोई इंसान करने से सीख रहा होता है, कोई इनसाइट से सीख रहा होता है, कोई इमिटेशन से सीख रहा होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग को हमने देखा, अब ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, दोज बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दैट आर फॉलोवर्ड बाय सेटिस्फाइंग रिजल्ट वर मोस्ट टू बिकम अ पैटर्न एंड अकर अगेन टू द सेम सिचुएशन। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि ऐसे बिहेवियर रिस्पॉन्सेज जिसके बाद जो है, जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है, या जैसे मैंने आपको रिवार्ड की मिसाल दी थी, पनिशमेंट की मिसाल दी थी, तो अगर रिवार्ड मिलता जाएगा तो वो बिहेवियर उसका जो है मुस्तकिल हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो यही कहता है लॉ ऑफ इफेक्ट, तकरीबन यही कह रहा है कि दोज बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दैट आर फॉलोवर्ड बाय सेटिस्फाइंग, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है तो वो फिर बार बार वही मतलब कि रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है, वही सेम रिज़ल्ट, जिस रिज़ल्ट के बाद हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिस एक्शन के बाद, तो हम वही एक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ एन एक्टिविटी इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। अगर एक एक्टिविटी जो है वो मुश्किल होगी तो उससे क्या होगा, लर्निंग विल नॉट बी इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं होगी। लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस, ऐसा तो नहीं होगा कि टेक प्लेस ही ना हो, टेक प्लेस तो होगी, मतलब लर्निंग का प्रोसेस तो होगा, लेकिन वो थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन से हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लॉ ऑफ लर्निंग है, या कंडीशन ऑफ लर्निंग है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, या नन ऑफ अबव है। तो इसमें होगा कंडीशन ऑफ लर्निंग। और थोड़े से देख लेते हैं फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं। आपका आईक्यू लेवल होता है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है, फिर और जो नॉलेज होता है, जो पहले से आपने नॉलेज गेन किया होता है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एंड क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पढ़ाने की टीचिंग का जो मेथड है या जो क्वालिटी है वो भी इफ़ेक्ट करता है, इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, बी हो जाएगा। 45 है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, एन इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल होती है या एक्सटर्नल स्टेट होती है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, पहले भी हम इसे इलस्ट्रेट कर चुके हैं।
मोटिवेशन ड्राइव फ्रॉम मोटिव, ये मोटिव से निकला है, विच मीन्स पर्सन नीड। इसका क्या मतलब होता है कि इंसान की जो नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, जो वांट्स हैं, जो अर्जेस हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग इंडिविजुअल टू टेक एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव गोल। अच्छा, इसमें ये होता है कि उसे मोटिवेट किया जाता है, उसको उभारा जाता है कि वो अपने गोल को, अपने मकसद को हासिल करे। ठीक है, तो ये है मोटिवेशन, ये एक इनर स्टेट होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन एन इंडिविजुअल बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा हो जाती हैं? नंबर 1 डिज़ायर, नंबर 2 करेज, नंबर 3 टेंडेंसी, या ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी पैदा हो जाते हैं, डिज़ायर भी, हिम्मत भी पैदा आ जाती है, रुझान, टेंडेंसी भी हो जाती है। तो ऑप्शन होगा डी। 47 द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो क्या चीज़ है? अ लर्न रोल है, अनलर्न रोल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है और अटेंशन। बाज़ औक़ात अटेंशन और इंटरेस्ट को बच्चे आपस में मिक्स कर देते हैं। इंटरेस्ट को देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल क्या है? अ रिलेटिवली स्टेबल इफेक्टिव इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड्स सर्टेन सब्जेक्ट एरियाज आर ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ की तरफ इंसान की जो ओरिएंटेशन होती है, उसका जो रुझान होता है, वो इंटरेस्ट कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि अटेंशन क्या चीज़ होती है। अटेंशन नोटिस टेकन ऑफ सम वन और समथिंग एज इंटरेस्टिंग आर इम्पोर्टेंट। जब इंसान किसी चीज़ की तरफ अटेंशन देता है, अपनी तवज्जो देता है, उसके लिए वो इंटरेस्टिंग होती है या इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब डिफ्रेंसिएशन हो सकेगी अटेंशन में और इंटरेस्ट में। चलें तो फिर देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और मैं इसको उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ अटेंशन और इंटरेस्ट की। जब हम एक चीज़ से तवज्जो उठा के दूसरी की तरफ तवज्जो लाते हैं तो इसको हम अटेंशन कहते हैं कि इंसान अटेंशन हो गई है, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो हो गई है। जबकि इंटरेस्ट क्या है? अटेंशन की आखिरी हद जो है वो इंटरेस्ट है। लास्ट उसका जो स्टेप होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होता है? एक सीखा हुआ रोल होता है, लर्नड होता है, क्योंकि उसी के ज़रिए, इंटरेस्ट के ज़रिए ही उसके अंदर फिर मोटिवेशन आ जाती है, उसके अंदर डिज़ायर पैदा होती है, फिर करेज पैदा होती है, फिर टेंडेंसी पैदा होती है उसको गोल को अचीव करने के लिए। तो इसका होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। की फैक्टर क्या होगा इंटरेस्ट में? प्लेयर होगी। जाहिर है, जब वो गोल अपना अचीव कर लेगा तो उसको प्लेयर हासिल होगी। तो इसका होगा ऑप्शन ए। एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट। पनिशमेंट से एस्केप वो क्या होता है? इमीडिएट इफेक्ट होता है। जाहिर है, जब पनिशमेंट हम किसी बच्चे को देते हैं तो वो एस्केप करता है, तो ये इमीडिएट इफेक्ट होता है। एंड इंडिविजुअल कैन ओनली ईजिली लर्न इफ़, वो कब ईजिली लर्न करेगा? ही इज़ रेडी टू लर्न, ही हैज़ डिज़ायर टू लर्न, ही मेक एफर्ट टू लर्न, या ऑल ऑफ अबव। तो इसका होगा ऑप्शन डी। तो आज के लेक्चर के क्वेश्चन बस इतने ही थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।